क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, मैं आपके बड़े भाई अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बगल लोग, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीबीडी ऑब्जेक्टिव 2025 के, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। किसका? हिंदी का, है ना। तो आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड देखेंगे, है ना। काव्य खंड जो कविता वाला जो है ना खंड है ना, उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला इसमें हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके लेखक हैं बउआ हो, है ना, गुरु नानक। इसके राइटर है, लेखक है गुरु नानक। तब बउआ लोग, क्या करना है आपको कि इस चैप्टर में ना 28 क्वेश्चन दिया गया है। कितना दिया गया है? 28 क्वेश्चन दिया गया है, 28, है ना। तो कोशिश करना है बउआ लोग कि इसका ऑप्शन का जवाब आपको खुद से देना। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, है ना, और आंसर भी बताएंगे लास्ट में, मगर क्या करना है कि आपको खुद से जवाब देना है और देखना है कि आपको 28 में से कितना नंबर आपको आता है ना। कोशिश कीजिए खुद से पहले बनाने की, है ना, उसके बाद रट्टा रट्टी वाला काम कीजिएगा। तो चलिए बगो शुरुआत करते हैं, है ना। शुरू करें तब। चलिए, पहला चैप्टर है हमारा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके लेखक है गुरु नानक। तो देखिए बगो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। कहता है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? यह है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब आप बताइए बगो, कौन सा होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, है ना, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने संग्रह किए थे, है ना। अगला चलिए बगो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है, गुरु नानक का जन्म स्थान, है ना, नानकाना साहब अब कहाँ है? मैंने गुरु नानक का जो जन्म स्थान नानकाना साहब था, अब वो कहाँ है? मैंने इस समय वर्तमान में वो कहाँ है? या फिर इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछ सकता है कि, है ना, नानकाना साहब अब कहाँ है? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन पूछा भी है ना। 2022 में कुछ क्वेश्चन पूछा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है बउआ हो, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो अभी कहाँ है ना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान चला गया, है ना। ये गुरु नानक का जो जन्म स्थान नानकाना काना साहब जो जगह है, वो अब चला गया है कहाँ? पाकिस्तान में, है ना। अगला देखिए बाबा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, है ना। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगो, क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, गुरु ज्ञान के बिना, है ना। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती, है ना। तो क्या बउआ लो, आप लोग का सही जा रहा है ना, सही जा रहा है। चलिए, जा रहा है तो अच्छी बात है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप सही बनाए। चलिए बउआ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। कहता है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, है ना। गुरु नानक ने किस धर्म का, है ना, प्रवर्तन किया? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, सिख धर्म का। किसका? सिख धर्म का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बगो। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, राम नाम के बिना, है ना। ऑप्शन होगा ए, राम नाम के बिना, है ना। अगला देखिए बउआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बउआ। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारे लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए कहता है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के। निर्गुण भक्ति मार्ग के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बउआ। कहता है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था?
गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, सुलक्षणी। सुलक्षणी, है ना, गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बगहो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे, बताइए। और कौन सा भाषा में लिखे थे? उड़िया, हिंदी, मराठी, बंगला, है ना, बंगाली, कौन सा भाषा में? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, हिंदी में लिखे थे। किस में लिखे थे बउआ हो? हिंदी में, है ना। चलिए बउआ हो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्या कहता है 9। कहता है आशा दीवार किस कविता की रचना है? आशा दीवार किस कविता की रचना है? कि ना, किस कविता नहीं, किस कवि की रचना है वो, है ना, सॉरी सॉरी, है ना, किस कवि का रचना है आशा दीवार? बताइए कौन सा कवि लिखे हैं? तब बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, गुरु नानक। गुरु नानक। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, है ना। कहता है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, तलवंडी, है ना, तलवंडी। चलिए बउआ अगला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है राम नाम बिनु, है ना, बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना की गई है? बताइए बउआ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, क्या, है ना, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, बहाम बहामडवर, है ना, वहामडवर, है ना, बहामडवर की, बहामडवर की। चलिए लिखा हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा, मैं टेढ़ा है पर मेरा है, याद तो करना जरूरी है ना। चलिए बउआ अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति, है ना, खाली स्थान की है, किसकी है बउआ? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, गुरु नानक। गुरु नानक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है रही रास, रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ हो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक की। अगला देखिए बउआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिएगा बउआ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? सही जवाब बताइएगा बउआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, तृप्ता, है ना। क्या नाम था? तृप्ता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बउआ। कहता है गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? बताइए तो क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे बउआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, बाहे गुरु। बाहे गुरु, है ना, बाहे गुरु, बाहे गुरु। चलिए बउआ हो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो इसका सही जवाब दीजिएगा बउआ हो, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, बाबर से। किनके साथ हुआ था भेंट उनका जी? है ना, बाबर से हुआ था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं ना। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए 17, है ना, कहता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब दीजिएगा बउआ हो, कब हुआ था गुरु नानक का जन्म? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में, है ना, सी ऑप्शन होगा। चलिए 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है
गुरु नानक के पिता थे, गुरु नानक के पिता थे। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, कालूचंद्र, है ना, खत्री। कालूचंद्र खत्री नाम था, है ना। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद्र, कालूचंद्र खत्री, है ना। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है जो नर दुख में दुखी नहीं माने, है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, गुरु नानक की। किसकी है जी? गुरु नानक की है ना। चलिए वो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जी, देखिए कहता है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? इसका सही ऑप्शन हमारा होगा कौन सा? तो सी होगा, है ना, पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है गुरु नानक की रचना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि गुरु नानक की कौन सी रचना है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ हो, है ना, डी होगा। काहे कि देखिए इन्होंने सोहिला भी लिखे थे, है ना, जपूजी भी लिखे थे, और है ना आशा दीवार भी लिखे थे। यानी यहाँ पे तीनों ऑप्शन मेरा मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी, है ना। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। कहता है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ हो, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, कबीर दास के कथन से मिलता है ना। किन से मिलता है जी? तो कबीर दास के कथन से मिलता है। चलिए बउआ हो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? बताइए, जितना भी रचना लिखे थे उसको एक जगह इकट्ठा किया गया, है ना, किताब के माध्यम से एक जगह इकट्ठा किया, कब किया गया था? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ हो, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, गुरु ग्रंथ, है ना, साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, है ना। कहता है नानक देव के जगत का सार किसे कहा है ना। नानक देव के जगत का सार किसे कहा है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ हो, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, हरि कीर्तन, हरि कीर्तन, है ना। अगला देखिए बउआ हो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 26 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलिए बउआ हो। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है गुरु नानक ने प्रचार किया, गुरु नानक ने प्रचार किया, क्या प्रचार किया भाई? आप बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बगो, है ना, रही रास किसे कहा गया है? रही रास किसे कहा गया है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, ब्रह्मानंद को, ब्रह्मानंद को, है ना। अगला देखिए बउआ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो बताइए, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, भगवत नाम के बिना, भगवत नाम के बिना। तो ये था बउआ हमारा आज का 28 क्वेश्चन बीबीडी से लिया गया था, है ना, काव्य खंड के पलेसन, है ना, पहला एक्सरसाइज से लिया गया है।
जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। अब बताइएगा बउआ हो कि आपको 28 में से कितना नंबर आपको आया है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 28 में से कितना नंबर आया है ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि आपका कितना स्कोरिंग उठ रहा है ना, कहाँ दिक्कत आ रहा है, तो फिर हम इस पर राय मशवरा करेंगे है ना। चलिए बउआ हो, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब बउआ हो जाने से पहले एक बात बता देते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बउआ हो तो उसको चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।